नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 2 से लेके 8 और नवंबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 2 से लेके 8 अक्टूबर तक और 2 से लेके 8 नवंबर तक आप कभी भी देख सकते हो। 2 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक आप कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं एक्यूरियस आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, देख लेते हैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। पहले देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। एक्वेरियस आपके पर्सन जो है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है ऐसा लगता है कि ये कुछ हद तक कंफ्यूजन में है कि क्या करे, रिश्ते में नई शुरुआत करे या ना करे, एक्शन ले या ना ले, बात करे या ना करे, क्योंकि ये खुद भी एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रही है। इनके माइंड में जो है पास्ट की चीजों को ये भूल कर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। हीलिंग प्रोसेस से भी गुजर रहा है, साथ ही साथ उनको रिश्ते की स्टेबिलिटी भी चाहिए, नई शुरुआत भी करना चाहते हैं और ये एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन एक्शन लेना भी चाहते हैं और खुद को रोक भी रहे हैं। तो इसीलिए हर तरीके से कंफ्यूजन में ये है। इस कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए ये कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये खुद को उस तरीके से तैयार नहीं कर पा रहा है कि हाँ अब एक्शन लेना चाहिए, बात करना चाहिए, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, स्लोली बट श्योरली रिश्ते स्टेबिलिटी की तरफ जाए, ऐसा भी ये सोच रहे हैं। नई शुरुआत करे ऐसा भी सोच रहे हैं, एक्शन ले ऐसा भी सोच रहा है, लेकिन कब करे, थोड़ा वक्त लेके करे या फिर बहुत जल्दी जल्दी एक्शन लेके बात कर लेते हैं, क्या हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है। तो इन चीजों में इनका दिमाग जो है ये उलझा हुआ है, ये भ्रमित है। अभी चाहते हैं पॉजिटिव चीजें करे, रिश्ते को आगे बढ़ाए, बात करे, रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, लेकिन फिर भी अपनी सोच से ये परेशान है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एक्यूरियस पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप हो। पेज ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे कि पेज ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप हो। पेज ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्स के साथ। डेफिनेटली आपका नजर इस रिश्ते पर है, इस इंसान पर है, इस सिचुएशन पर है। आप मतलब हर वक्त उनको स्टॉक कर रहे हो, आप उनके साथ रिलेट कर रहे हो खुद को, आप फिजिकली अट्रैक्टेड हो उनके प्रति, आप उनकी जो डिग्निटी है, उनका जो पर्सनैलिटी है उसके आप कायल हो। लेकिन आप एक निर्णय भी लेना चाहते हो इस रिश्ते की भी आप चाहते हो कि रिश्ते को लेकर एक निर्णय लिया जाए,
क्योंकि आपको लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, ये सोलमेट वाला कनेक्शन आप फील करते हो, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत हाई है, लस्ट भी है, लव भी है, लेकिन आप अपने नेचर से बाहर नहीं आ पा रहे हो, अपने डिग्निटी से बाहर नहीं आ पा रहे हो। आप एक स्टेबल, एक नया शुरुआत तो चाहते हो, लेकिन आप आगे बढ़ के उस बात को बोलने में आपको हिचकिचाहट हो रहा है कि चलो फिर से एक बार शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हुई होगी, पास्ट में घटी होगी, जिसकी वजह से रिश्ते में, मैं नो कांटेक्ट वगैरह नहीं कहूंगी, लो कांटेक्ट कहूंगी, परेशानी कहूंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग कहूंगी, तो इन चीजों से आप जो खुद को बाहर लाके उनसे बात करोगे ना, ये आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका ईगो भी है और आप दिल से कम दिमाग से ज्यादा सोच रहे हो। लेकिन आप इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो दिन रात, आपको ये रिश्ता चाहिए, ये पर्सन चाहिए, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, तभी तो आप इनको स्टॉक कर रहे हो, आप इनके साथ दोस्ती भी करना चाहते हो, लेकिन एक चीज में आप खुद को रोक रहे हो कि भाई मैं आगे जाके कैसे इस बात को फिर से शुरू करूंगा या करूंगी, इसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। हो सकता है आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, कोई जेमिनाई हो सकता है, जेमिनाई हाईलाइटेड है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, देखो आपके पर्सन भी ना आपको याद कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है दिन रात, नॉस्टैल्जिक हो रहा है, पास्ट के अच्छे पलों को फिर से जीना चाहते हैं, लेकिन ये भी तो भ्रमित है। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि ये कंफ्यूजन में है, अरे क्या करे, क्या करे, एक्शन ले ले, बात कर ले, ये पूछ ले, वो करे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा हीलिंग की प्रोसेस में भी ये है, ये अपने आप को रुक रुक के आगे ले जाने के बारे में सोच रहा है। हालांकि इनको भी एक नई शुरुआत चाहिए, स्टेबल शुरुआत चाहिए, लेकिन ये भी नहीं बोल पा रहे हैं आपकी तरह। आप ईगो के लिए नहीं बोल पा रहे हो, और ये अपनी नेचर की वजह से परेशान है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहने वाला बंदा या बंदी है। हर चीज में बहुत सोचते हैं, बहुत सोच के फिर निर्णय लेते हैं, ये करूंगा तो क्या होगा, वो करूंगी तो क्या होगा, इससे क्या होगा, मैं ये बोलूंगा या बोलूंगी तो ये सामने वाला क्या सोचेगा। तो ये तरह तरह की सोच इनके दिमाग को चलाता है, जिसकी वजह से ये खुद को रोक रहा है कभी, और कभी ऐसा सोच रहा है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड आए थे, सिक्स ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द वर्ल्ड, हाई, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी रिश्ते में आना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाना चाहते हैं। खास करके मैं ये कहूंगी कि उनको लगता है कि कुछ चीजें अभी भी आप लोगों में बाकी है, मतलब अभी तो शुरुआत हुआ है, या फिर शुरुआत तो बहुत पहले हो चुका है, लेकिन जो मन की जो इच्छाएं हैं, जो रिश्ते में इनकी डिमांड थी, शायद वो पूरा नहीं हुआ है, शायद वो अभी भी बाकी है। तो जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, उसको ये कंप्लीट करके रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं, स्टेबल शुरुआत देना चाहते हैं। कभी कभी ये खुद को भी बच्चों की एनर्जी में ले जाता है, आपको भी सोचता है कि आप में भी मैच्योरिटी कम है। कभी कभी ये खुद बच्चे बन जाते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए बच्चे भी इन्वॉल्व है रिश्ते में। तो ये एक बार सोच रहा है कि क्या करूं, जाके दोस्ती का हाथ बढ़ाऊं, माफी मांगू, कभी कभी खुद को रोक लेता है। लेकिन अल्टीमेट इनका भी वही सोच है, रिश्ते में नई शुरुआत करना, दोस्ती करना, रिश्ते को आगे बढ़ाना, रिश्ते में मेहनत करना और रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाना। हो सकता है आप दोनों कहीं विदेश घूमने चले जाओ, ऐसा भी ये सोच रहा है। कुछ भी करके जो पास्ट की जो घिसी पिटी चीजें था ना, उसको खत्म करके एक नई शुरुआत करना ये चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, क्यूरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो।
फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, देख लेते हैं फोर ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। फोर ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली आप रिश्ते में आप भी ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हो, लेकिन क्या है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपसे कही थी कि आप खुद जाके कुछ करना नहीं चाहते हो। एक तो आपका ईगो आपको परेशान कर रहा है, दूसरा जो है पास्ट की बातों से आप अभी भी दर्द में हो कि पास्ट में मैंने एक कोशिश किया था, हो सकता है पास्ट में आपने कोशिश किया था, दिखाई भी दे रहा है, और उसमें आपको उस तरीके का रिस्पॉन्ड नहीं मिला। तो अभी आप सोच रहे हो फिर से वही होगा, फिर से मैं बोलूंगा, ये उसको कैजुअली लेंगे, उस तरीके से सोचेंगे नहीं। तो करना है क्या, किसी की मदद से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो आप किसी की मदद का इंतजार कर रहे हो कि कोई थर्ड पर्सन इसमें आ जाए, दोस्त, कोई रिश्तेदार, जो दोनों की बात एक दूसरे को पहुंचा पाए और आप उनसे बात कर पाओ। ऐसा नहीं कि आपके पास रिश्ते नहीं है, कोई आपको पसंद नहीं करता है, आपके पास तो बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन आप हो कि उस तरफ देख नहीं रहे हो। और जिनकी तरफ आपका आंख जुड़ा हुआ है, जिनकी तरफ आप देख रहे हो, वो आपको उस तरीके से नहीं देख रहा है, ये आपको लगता है, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत नजर रख रहे हैं। जैसा कि आप उनको दूर से स्टॉक कर रहे हो, ये भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये भी रिश्ते में आना चाहते हैं, ये भी पास्ट की चीजों को याद कर रहे हैं, हालांकि आपको उस बात का पता नहीं है। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है रिश्ते की। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, देख लेते हैं इस रिश्ते की आउटकम क्या आता है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार के साथ। एक्यूरियस आप ही का कार्ड आया है, आप किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो सकता है कि इस हफ्ते ना आप दोनों के दोनों इस रिश्ते के लिए सोचो, जैसा कि एनर्जी आया है, आप दोनों ही सोच रहे हो, तो दोनों ही इस रिश्ते में मेहनत करोगे, अपनी अपनी गलती का एहसास करोगे, एक नई शुरुआत करने की कोशिश करोगे, एक्शन भी लोगे, और रिश्ता आगे भी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ेगी। बात तो होगी और स्टेबल बातें ही होगी, रिश्ते को लेके एक नई शुरुआत करना, जो आप सोच रहे हो वो आप करोगे और आपके पर्सन भी करेगा। मतलब सोच जो आप रहे थे उसको आप दोनों के दोनों हकीकत में उस चीज को करने की कोशिश करोगे, क्योंकि दोनों के मन में एक ही सोच है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है, गिव अप नहीं करना है। जिस बात के लिए पहले रिश्ता खराब हुआ था, अगर उन्होंने स्टैंड नहीं लिया था, अगर आपने नहीं लिया था, अगर उस तरीके से बात क्लियर तरीके से नहीं हुआ था, तो अब उन चीजों को क्लियर करना आप दोनों के दोनों चाहते हो, जिसकी वजह से दोनों जो आप हो, दोनों के दोनों ही इस रिश्ते में एक्शन लोगे, मेहनत करोगे, रिश्ता जो है एक स्टेबल रिश्ते
में कन्वर्ट होगा। और एक चीज दिखाई दे रहा है कि जो भी जिसने गलती किया था इस रिश्ते में, जिसका जो भी गलती था, वो अपनी अपनी गलती को मानेंगे, उसका एहसास करेंगे और फिर से रिश्ते जुड़ने की कोशिश दोनों मिलके करेंगे। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। एक्वेरियस, देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ भी करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप गलत समझ रहे हो उस इंसान के बारे में कि उन्होंने ये क्यों किया, वो क्यों किया, तो पहले अच्छी तरीके से बात कर लीजिए। बहुत सारा चीज़ें आपको जानना बाकी है, जान लीजिए। बात करके एक दूसरे के बारे में, इस सिचुएशन क्यों आया है, इसको जानने के लिए आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करनी होंगी और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा उससे आपको निर्णय लेने में सुविधाएं होगी। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे, सॉरी एंजल आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एक्यूरियस, पीसफुल रेजुलेशन, ये तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि एक पीसफुल रेजुलेशन होने जा रहा है, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रहा है। समझदारी से, मेहनत से आप लोग रिश्ते को सही करोगे तो डेफिनेटली एक पीसफुल रेजुलेशन होने जा रहा है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से और क्या गाइडेंस आ रहा है। द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, ये डेफिनेटली होने जा रहा है, दिखाई दे रहा है, कार्ड बता रहा है कि जो भी सिचुएशन है, रिश्ते स्टकनेस में है, कम बोल रहे हो, लो कांटेक्ट है, समझदारी की प्रॉब्लम है, एक दूसरे को समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से शुरुआत करे, कोई ईगो से परेशान है, कोई अपनी नेचर से परेशान है। तो ये सारा जो चीज़ें हैं जिस वजह से ये रिश्ता ऐसी सिचुएशन में आया है, बात तो हो रहा है लेकिन दिल खोल के नहीं हो रहा है, कांटेक्ट तो है लेकिन उस तरीके से नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है ये डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, जैसा था उससे आगे बढ़ेगा, चीज़ें जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।